आज हम बनाएंगे टमाटर रसम की रेसिपी। एक ऐसी साउथ इंडियन डिश जो खट्टी भी होती है, चटपटी भी और हर निवाला दिल को सुकून देता है। अगर आप भी थके आए हैं या कुछ हल्का और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ये वाली रसम आपके लिए परफेक्ट है। और हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं लास्ट में एक स्पेशल टिप देने वाली हूँ। हाँ, जैसे आपकी रसम बिल्कुल होटल जैसी बनेगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह कहकर आज की ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो अभी टमाटर उबलने तक हम रसम के लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो मिक्सी जार में 4 से 5 सूखी मिर्ची, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच काली मिर्च हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे लहसुन की कलियां बिना छिलके वाली, हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 6 से 7। तो चलिए अभी हम इसको इस तरह दरदरा पीस कर साइड में रख लेंगे। तो चलिए अभी हम टमाटर को चेक कर लेंगे। तो अभी टमाटर भी अच्छी तरीके से उबल चुके हैं। अभी आप देख सकते हो इसका छिलका अलग होने लगा है टमाटर का। तो अभी हम फ्लेम को बंद कर लेंगे, थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे हम टमाटर को। जैसे ही टमाटर ठंडे हो जाते हैं तो अभी हम पानी से इनको अलग निकाल लेंगे। तो इस तरह हम टमाटर को अलग निकाल कर रख लेंगे। तो अभी इसी के अंदर हम ऐड कर लेंगे धनिया के डंठल। सिर्फ हम धनिया के डंठल को ऐड करेंगे और हम इसके अंदर इमली का पानी थोड़ा ऐड कर लेंगे। जैसे ही टमाटर ठंडे हो जाते हैं तो हम इसका छिलका इस तरह आराम से निकाल लेंगे। सारे टमाटर का छिलका इसी तरह हम निकाल कर इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो चलिए अभी हम इसको बनाकर साइड में रख लेंगे। तो अभी हम दूसरी कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल यहाँ पर मैं आधा कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे ही तेल अच्छे से गरम हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा ऐड कर लेंगे हम इसके अंदर, आधा चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे काली मिर्च, करी पत्ता। और अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 2 सूखी मिर्चियों को इस तरह तोड़कर। अभी हम सारे चीजों को अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम में रखकर। जैसे ही अच्छे से चटकने लगेंगे हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे जो मसाला हम दरदरा पीस कर रखे थे, उस मसाले को हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अभी हम मीडियम फ्लेम में रखकर 1 से 2 सेकेंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे मीडियम फ्लेम में रखकर, इसके अंदर से बहुत ही मजेदार सी खुशबू आती है। जब आप समझ जाओ इसके अंदर ऐड करना है जो पेस्ट हम बना कर रखे थे टमाटर, इमली और धनिया के डंठल का, उस पेस्ट को हम इसके अंदर ऐड करना है। तो चलिए अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे टमाटर का पेस्ट। तो इस तरह हम टमाटर के पेस्ट को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद अभी हम इसको मीडियम फ्लेम में रखकर अच्छे से 1 सेकेंड के लिए इस तरह मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो जैसे ही हम इसको भूनते हैं उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच। और टेस्ट के हिसाब से हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे नमक। आपके सेहत के हिसाब से आप ऐड करिए। और अभी हम इसके अंदर ऐड करना है पानी। पानी यहाँ पर मैं 3 से 4 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। आप पानी का क्वांटिटी ज्यादा या कम भी कर सकते हो। अभी अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे हम इसको। अगर आपको ये रसम की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को हाइप करना मत भूलिए। तो इस तरह अच्छे से हम मिक्स करने के बाद अभी हम इसको ढककर कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो चलिए अभी हम ढक्कन निकाल कर चेक कर लेंगे। तो लो जी, घर का बना ऑथेंटिक टमाटर रसम तैयार है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी? अगर आप भी रसम के फैन हो तो कमेंट करके बताओ कि